दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रमाशंकर आरएस की बात लेकर भारत की राजनीति में। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे देश में और आज के दिनों में क्या संभव है? यह विचार करने की बात है कि वर्तमान सरकार 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड 4 राज्यों का चुनाव था और चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक ने हाथ खड़े कर दिए कि 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं होगा। तो पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव कराया गया और फिर महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कराया गया। ऐसी स्थिति में क्या पूरे देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है? क्या ये संभव है? और यदि नहीं तो फिर यह मुद्दा उठाने की क्या ज़रूरत है? और संभव इसलिए भी नहीं होगा सरकार को सभी चुनाव एक साथ कराने का। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होने हैं और जब राज्य के 5 साल के टर्म पूरे होंगे तो चुनाव होता है। तो क्या सरकार उन राज्यों को की सरकारों को गिराना चाहता है जो अभी अभी चयनित हुआ है, जो अभी अभी इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ है, जहां उन सरकारों का क्या करेंगे? दूसरी बात, एक बार वन नेशन वन इलेक्शन आप कर लेंगे, चुनाव करा लेंगे और फिर जो सरकारों को गिरने और गिराने का सिलसिला है, अगर वो बदस्तूर जारी रहा तो फिर सरकार किसी भी प्रदेश की जब गिरेगी तो फिर वहाँ का चुनाव कैसे होगा? क्या फिर उसे अगले पंचवर्षीय तक के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल के हवाले कर दिया जाएगा? उस देश में, उस प्रदेश में चुनाव नहीं होगा। उस प्रदेश की जनता 5 साल तक इंतज़ार करेगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी हाल में संभव नहीं है और यही वजह है कि 2/3 बहुमत किसी बिल को पास करने के लिए जो चाहिए होता है वो सत्ता पक्ष को नहीं मिला व्हिप जारी करने के बावजूद। और जब चुनाव हुआ तो पहले वोटिंग मशीन से हुआ, ईवीएम से हुआ और रिजल्ट कुछ और आया। सत्ता पक्ष को 220 और विपक्ष को 149 मत मिले। असहमति होने के कारण और 2/3 बहुमत भी नहीं हो रहा था। 2/3 बहुमत तब होता जब सत्ता पक्ष को 362 मत चाहिए। दोस्तों, 2/3। तो अमित शाह ने कहा कि पर्ची से कराइए, पर्ची दे दीजिए। तो जब पर्ची दे दी गई तो पर्ची से पुनर्मतदान दोबारा सदन के अंदर हुआ और जब पर्ची का रिजल्ट आया तो वह रिजल्ट कुछ और कहानी कहने लगा। उस रिजल्ट में सत्ता पक्ष को 269 मत मिले और विपक्ष को 198 मत मिले। ईवीएम और पर्ची के अंदर इतनी दूरी क्यों?
जिस सत्ता पक्ष को ईवीएम से 220 मिले थे उसे पर्ची से 269 मिले और जिस विपक्ष को 149 मिले थे उसे 198 198 मत मिले। तो फिर अभी कौन सा शक और कौन सा शुबा, कौन सा शंका रह जाता है कि ईवीएम को हटा देना चाहिए। अब ईवीएम को हटाने के लिए सरकार की तरफ से एक ही दलील दी जाती है कि हम पुरानी परंपरा को नहीं अपनाएंगे। आप इतने एडवांस नहीं हैं। जिन्होंने ईवीएम का इजाद किया था, जर्मनी, जापान, अमेरिका, सभी ने ईवीएम का परित्याग क्यों किया? इस पर सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।